जैसे जैसे रात गहरी होती जाती है, राहुल और निशा पुराने घर के पास पहुंचते हैं, जिसकी छाया लंबी और भयावह होती जा रही है। राहुल की आवाज चुप्पी तोड़ती है। क्या तुमने इस जगह के बारे में अफवाहें सुनी हैं? निशा की बेचैनी स्पष्ट है। मुझे यह पसंद नहीं है राहुल। राहुल उसे दिलासा देता है। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई है। चिंता मत करो, कुछ नहीं होने वाला है। आधी रात में घर पूरी तरह से शांत है। केवल घड़ी की टिक टिक की आवाज से भंग होता है। अचानक बत्तियां टिमटिमाती हैं, जिससे घर में अफरा तफरी मच जाती है। निशा फुसफुसाती है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा है। मैंने किसी को ऊपर की मंजिल पर चलते हुए सुना। राहुल दृढ़ संकल्प के साथ घोषणा करता है। मैं जाकर देखता हूं, तुम यहीं रुको निशा। राहुल के कदमों की आवाज पुराने घर में गूंज रही है। जब वह सीढ़ियां चढ़ता है, आने वाले डर से अनजान, एक अचानक हिंसक धमाका गूंजता है, क्योंकि दरवाजा बंद हो जाता है। राहुल को दम घुटती अंधेरी में फंसा देता है। एक चीख भरी चीख शांति को भंग कर देती है। राहुल और निशा के सामने केयरटेकर अप्रत्याशित रूप से प्रकट होता है, क्योंकि पुरानी हवेली में हवा चीख रही होती है। केयरटेकर चेतावनी देता है, यह घर, यहां एक लड़की आग में मर गई। उसकी आत्मा, यह अभी भी मुक्त नहीं है। रोशनी टिमटिमाती और बुझती है, जिससे अंधेरा छा जाता है और कमरा एक भयानक चुप्पी में डूब जाता है, जो केवल एक ठंडी हवा से टूटती है। एक भूतिया आकृति उदासी से प्रकट होती है। उसके दुखी आंसू अंधेरे में चमकते हैं। तुम मेरे घर क्यों आए हो? राहुल की आवाज चुप्पी को चीरती है। तुम्हें कैसे मुक्त किया जा सकता है? उसकी आवाज मात्र एक फुसफुसाहट अंधेरे में गूंजती है। मेरी डायरी अटारी में छिपी है, यह सच्चाई बताएगी। अटारी के अंधेरे में राहुल और निशा खोजते हैं। धूल के कण चांदनी में नाचते हैं। उन्हें एक धूल भरी पेटी में छिपी हुई डायरी मिलती है। राहुल उसे खोलता है, अतीत को उजागर करने के लिए तैयार। जैसे ही सच्चाई सामने आती है, एक प्रेत आकृति झिलमिलाती हुई अस्तित्व में आती है, जिसकी उपस्थिति क्षणिक होती है। निशा फुसफुसाती है, वह अब आजाद है।